बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और आज मोनो ट्रेडिंग के दिन किस तरह से जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का वीडियो भी छोटा ही रखेंगे क्योंकि दिवाली का दिन है। सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और रिटेलर गए हैं मिक्स टू बियरिश, DIs गए हैं बियरिश, FIs दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देख लेते हैं। सो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। FIs का थोड़ा सा सेल आया है और प्रोज का थोड़ा बाय है और रिटेल क्लाइंट्स का भी थोड़ा सा सेल है। इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत कर रहे हैं। ये सब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ लॉट दिए हुए हैं। निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मिक्सड है। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स का थोड़ा सा सेल है जैसे हमने देखा। 96,000 ओवरऑल लॉन्ग है, 21,000 DIs का ओवरऑल लॉन्ग है। FIs का अब रह गया 156,000 शॉर्ट, 1,56,000 शॉर्ट हो गया। अब कल तक 1,51,000 शॉर्ट था तो आज उन्होंने किया 5,000 के करीब यानी फ्राइडे को 8,300 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने। उनके 38,000 लॉट पॉजिटिव में। इंडेक्स कॉल में कॉल राइटिंग करके गए रिटेलर 82,000 लॉट की। 1,09,000 लॉट शॉर्ट है यानी ये लोग बियरिश देख रहे हैं बाजार को, जबकि प्रोज और FIs दोनों कॉल बाय करके गए हैं। 14,000 और 68,000 लॉट रेस्पेक्टिवली। FIs का पहुंच गया है 2,45,000 लॉट लॉन्ग और 1,36,000 लॉट शॉर्ट में है प्रोज। और पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स। तो बेसिकली कॉल भी राइट करी और पुट भी बाय करी है, तो दोनों ही जगह पे मंदा ही लेकर के चल रहे हैं वो। इंक्रीमेंटल डेटा एटलीस्ट 4,58,000 पुट अभी भी शॉर्ट है इनकी रिटेलर्स की। 72,000 पुट लॉन्ग है FIs DIs की। FIs की 4,60,000 पुट लॉन्ग है, जबकि जो फ्राइडे को इन्होंने किया है प्रोज और FIs दोनों पुट बेच करके गए यानी वो थोड़ी तेज़ी देख रहे हैं। प्रोज 74,000 पुट शॉर्ट में आ गए नेट बेसिस पे, तो वो बाज़ार को थोड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। 3,400 लॉट्स का सेल आया है। 1,37,000 लॉट अभी भी वो शॉर्ट में है। और रिटेलर स्टॉक कॉल्स और पुट दोनों ही में बुलिश ओवरऑल गए हैं और स्मार्ट मनी उसका अपोजिट करके गई है। चलिए अब चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं NSE वेबसाइट पे। पहले 822 करोड़ का बाय है DIs का और 262 करोड़ यानी 262 करोड़ का सेल आया FIs का। यानी बाकी की जो कैश मार्केट के अंदर सेलिंग करी है लगभग 550 करोड़ के आसपास की वो करी है हमारे रिटेलर्स ने कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, और मार्केट क्लोज हुआ है 19,425 पे। एक क्लोजिंग ठीक ठाक हुई और देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो पॉसिबल है कि ये स्मार्ट मनी ने नहीं रिटेल माफ़ कीजिएगा स्मार्ट मनी ने बाय करी हो, क्योंकि रिटेलर तो कॉल बेच करके गया तो प्राइमरीली उन्होंने यहाँ पे हो सकता है इन द मनी में कॉल बाय करी हो। 19,400 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले कहीं पे भी तो लॉन्ग का ट्रेड इसमें लिया जा सकता है। हालांकि मुहूर्त ट्रेड के दिन एक छोटा सेशन होता है सिर्फ 1 घंटे का, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर बाज़ार ऊपर खुलता है ज़्यादा तो वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है कि लोग कोशिश करते हैं कि दिवाली का दिन है चलो प्रॉफिट बुक करते हो, नीचे 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 निकल जाता है कई बार, या थोड़ा साइडवेज सा चला जाता है। तो 1 घंटे में कितना प्राइस एक्शन आएगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डेटा के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि बाज़ार एटलीस्ट किस लेवल के ऊपर रहना चाहिए। तो जो डेटा निकल करके आ रहा है उसके हिसाब से माफ़ कीजिएगा 19,400 के एटलीस्ट ऊपर रहना चाहिए बाज़ार, और अगर बाकी सब चीज़ें ठीक रही तो 19,500 के भी ऊपर रह सकता है। अगर 19,500 के ऊपर रहा तो हो सकता है थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर और थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम हमें इनिशियल टाइम पीरियड में ही मिल जाए, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। वहाँ पे लॉन्ग का छोटा मोटा कोई ट्रेड हम देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अगर ना देखे तो। इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, बट आज हमने देखा कि स्मार्ट मनी पुट बेच के गई हैं। तो अगर बाज़ार 19,400 के नीचे दिखाई देता है तो हम ये मान लेंगे कि ये वाली पुट ये लोग बाय करके गए थे। अदरवाइज अगर 19,400 के ऊपर रहता है तो इसका मतलब ये लोग इन पुटों को बेच करके गए ताकि ये प्रीमियम खा सके। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज़ 23rd में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिमिलर सा ही है डेटा। और देख लेते हैं 30 नवंबर जो कि है मंथली। तो मंथली के अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अब चल लेते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। 15 नवंबर की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। देखिए उसमें भी कुछ ना कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ज़रूर मैं कहूँगा। और 43820 पे एक अच्छी क्लोजिंग दी थी बाज़ार ने, और यहाँ पे हम लोग लेवल पकड़ेंगे 43,800 का। इसके ऊपर तेज़ी
और अगर 44,000 के ऊपर निकल गया तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है, जैसे हमने 19,500 का वहाँ पे लेवल देखा है। और नीचे इन लोगों ने अगर ये पुट बाय करी है, क्योंकि इन द मनी में कुछ पुट भी दिखाई दे रही है, तो फिर बाजार 43,800 के नीचे सस्टेन करेगा। वरना अगर 43,800 के ऊपर सस्टेन करे तो ये हम समझ जाएंगे कि ये वाली जो पुट्स हैं ये लोग ये पुट सेल करके गए। चलिए और आगे का देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, विच इज़ 22 नवंबर। उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और 30 नवंबर भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा। थोड़ी बहुत पुट्स दोनों जगह पे हमें दिखाई दी। अगेन उसका हम लिटमस टेस्ट यही रखेंगे कि 43,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बाजार या नीचे। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी 13 नवंबर यानी कल की एक्सपायरी है। 19,571 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और देखिए इसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 19,600 का लेवल हम लोग पकड़ सकते हैं। 19,600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बाजार तो हम तेज़ी देखेंगे, और 19,600 के नीचे बाजार सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे हम मंदी का ट्रेड पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर 19,500 के नीचे गया तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट कर सकते हैं, हालांकि उसकी उम्मीद अभी कम दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। 9201 पे एक अच्छी क्लोजिंग आई है और इसकी कल एक्सपायरी भी है। देखिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इन द मनी में कॉज नहीं है, एट द मनी पे है। यहाँ पे 25-25 पॉइंट के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर बाजार कहीं खुल गया, हालांकि यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी ऑप्शन चेन यहाँ बनी है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको मिलने की उम्मीद है। यानी अगर कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिला तो 9300 के आसपास एक बार बुक करना चाहिए, और इसके ऊपर निकल जाए तो फिर और बड़ी रेजिस्टेंस जो है 9350 पे दिखाई दे रही है। हालांकि चार्ट्स के हिसाब से मिड कैप निफ्टी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस समय। तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड भी हम देख सकते हैं अगर 9200 के जब तक बाजार ऊपर है, और उसके नीचे मंदी का ट्रेड देखेंगे। तो चलिए हम कंक्लूजन में चल लेते हैं। और कंक्लूजन में जिन लोगों ने दोस्तों हमारा डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारी वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया है, अगले संडे हमारा वेबिनार है। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड हमारे इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो रहे हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की डिटेल भी दे रखी है और वेबिनार की भी डिटेल दे रखी है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो ओवरऑल तो इंडेक्स में वो शॉर्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल के अंदर क्या करके गए हैं स्मार्ट मनी, एफआई और प्रो बाय करके गए अच्छी क्वांटिटी में, और नेट भी इनका बाय है। तो इनकी एक्चुअल बाइंग जो है वो 1.5 लाख और 80,000 के आसपास आ रही है। ये शायद हेजिंग का ट्रेड हो सकता है। तो डेफिनेटली आज एक बार बाजार स्मार्ट मनी पुश करेगी, कोशिश करेगी कि बाजार गैप अप ही खुले। डाउ जोन्स भी पॉजिटिव खुला था, एसजीएक्स की भी क्लोजिंग अच्छी हुई थी, डाउ की भी अच्छी क्लोजिंग आई। हालांकि एक नेगेटिव न्यूज़ भी आई है कि रेटिंग उसने मूडीज़ ने कम कर दी है यूएस की क्रेडिट रेटिंग, तो उससे मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आने वाला। हालांकि वो मार्केट आवर्स के बाद आया, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखना शुरू होगा शायद मंडे के बाद, मंडे से। तो आज क्योंकि अभी डाउ जोन्स वगैरह कुछ खुला नहीं हुआ है, और मुझे लग नहीं रहा, जितना भी मैं एनालाइज कर पाया हूँ, कि इमीडिएट बेसिस पे कोई एकदम उसमें रिएक्शन आएगा। गवर्नमेंट क्योंकि उसको कोशिश करेगी कि इस रेटिंग को जल्दी से जल्दी या तो रिस्टोर कराया जाए या कुछ किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऑफिशियल्स ने कमेंट करना इसकी रेटिंग के डिसीजन के ऊपर शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले रही है और बाजार उस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव लेगा। अब यहाँ पे देखिए पुट सेलिंग, दोनों की पुट सेलिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर पुट बाइंग। तो यहाँ पे भी जो पुट सेलिंग हुई है वो कहीं ज़्यादा हुई है। तो ये ट्रेड जो है बाकी का हेजिंग का हो सकता है। तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स भी आज थोड़ा सा अच्छा रिटर्न दिखा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में इन्होंने किया, और मिड कैप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल आज हो सकता है एक अच्छा हमारे को एटलीस्ट ओपनिंग पार्ट 15-20 मिनट 25 मिनट का मिल जाए, क्योंकि 1 घंटे का है बाजार, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप कुछ है नहीं कि हम इसमें प्रेडिक्शन बहुत बड़े उस लेवल की कर सके। बट ये है कि हाँ, पहले 15-20 मिनट में हो सकता है हमारे को एक अच्छा प्राइस एक्शन अगर मिले तो लॉन्ग साइड का हम ट्रेड यहाँ पे कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट मिड कैप निफ्टी रहेगा, क्योंकि आज दिवाली का दिन है, तो मिड कैप स्टॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा शायद हो सकता है परफॉर्म करें, या बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा हो सकता है अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। तो अकॉर्डिंगली छोटा मोटा जो ट्रेड है लोअर क्वांटिटी में सर्टेनिटी दिखे, क्लियर कट पिक्चर दिखे, तो तभी लेना ठीक रहेगा। बाकी
लेवल्स मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर ही दिए। तो चलिए दोस्तों, आपको आपके परिवार को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। भगवान करे आपका परिवार स्वस्थ रहे और खूब सुख समृद्धि हो। इसी के साथ मैं करता हूँ आज का वीडियो ख़त्म। आप लोगों को वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। टेक केयर, बाय बाय।